ये चाहते हैं कि बच्चे CISF में है और सरकार की तरफ से इसको कोई फाइनेंशियल एड मिलती रहे, जिससे कि अभी तक का जो ये सफ़र कर रही है ये खुद अपने खर्चे पे कर रही है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया में ये एथलेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक माउंटेनरिंग में काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है कि अभी ये रशिया में गई थी और ये 16 दिन लगा के आई है। तो ये बता रही थी कि इतना तूफान था, बर्फीली तूफान था कि बड़ी कौन से अपनी इंडिया में सिर्फ पेटीदार इसमें फ्रेंडशिप वीक देन सबसे पहले जो अभी मैंने जो नाम किया था, उसके बाद सिर्फ कॉन्टिनेंटल में साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक जो तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, उसको स्केल किया लास्ट ईयर। अभी यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस जो कि रशिया में फॉल करती है, उसको मैंने स्केल किया। कितने मीटर इसकी सर हाइट 5642 मीटर है। कितना टाइम लगा आपको इसको करने? सर इस बार तो मैंने ये तो उम्मीद, हालांकि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, बट जो मेरी टीम थी वो वापस लौट गई थी तूफान की वजह से, तो बड़ा बुरा सा लगा था। बट मैंने एक अटैम्प्ट और लिया, उनसे रिक्वेस्ट करके दोबारा से फीस भर के मैंने 15 अगस्त का ये मेरा प्लान था कि इसको ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त को करना है, बट हुआ नहीं ड्यू टू वेदर कंडीशन। फिर मैंने इसको 17 को दोबारा से अटैम्प्ट करके सुबह 8 बजे। तो वहाँ पे फ्लैग होस्ट किया आपने? ये सब फ्लैग होस्ट की फोटो है, दिखाओ। वो करने का 5642 मीटर। करीब 18,000। अगला क्या प्लान है? माउंट एवरेस्ट कब करना है? क्योंकि साल में उसका विंडो सिर्फ एक ही बार खुलता है मई में, और उसकी प्लानिंग मीन्स अभी अक्टूबर से शुरू हो सकती होगी, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे रह भी जाते हैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल से वो एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होता है और मई में। ट्रेनिंग आपकी है माउंट एवरेस्ट करने के लिए कि उसके लिए कुछ स्पेशल आपको क्या? इस एक्सपीडिशन में मैंने जो फील किया है वो एक पैच ऐसा था कि जिसमें मैंने कहीं पे भी रॉकी एरिया नहीं सीखने को मिला इस बार, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा सामना जो था वो विंड से हुआ, जो कि जिससे बर्फीला तूफान है, उसमें 70 से 90 तक का स्पीड था सर। और मैंने एक कॉर्निस का 8 तूफान खत्म हुआ और मुझे डिसेंड करना पड़ा था 16 तारीख को, और नेक्स्ट डे दोबारा से अटेम्प्ट किया। ऊपर वाले की वजह से उस दिन कोई तूफान नहीं आया, और विंड स्पीड सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप करो फिर तैयारी, जो हम यहाँ से तो लगेगा वो करेंगे। इस पर आपको एक यूथ हाइकिंग बना देंगे, इलेक्शन है, यू आर यूथ हाइकिंग, लेकिन एक बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है जिसको हम लोग पूरा आपको बुलाएंगे भी एज ए यूथ हाइकिंग, आपको कठुआ के लिए इंस्पायर करने के लिए बच्चों को। देयर इज नोबडी हू कैन डू इट बेटर देन सर इस पर देखते हैं विंड का स्पीड। टीम कहाँ है आपकी? कितने लोग थे आपके साथ इसमें? सर इस बार एक जो थे कैंडिडेट हमारे साथ में वो साउथ अफ्रीका। मैं आपको दूंगा, बहुत बहुत मुबारक हो वेरी वेल, एंड आगे भी आपको करना। आपको पहनाएंगे आपको। आओ छोड़ो आपने इतना बेटे को अपने पढ़ाया। जरा ले आइयो ना, पीछे आओ, आ जाओ। इन्होंने हमारा जो है सराज गर्व से ऊंचा कर दिया। पूरे कठुआ का ये एक ऐसी बेटी है जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस जो रशिया में पड़ती है 5600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की पीक है, उसको ये स्केल करके अभी वापस आई। और ये कोई इनकी पहली अचीवमेंट नहीं है जो इन्होंने माउंटेनियरिंग करी है। इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो को
पिछले साल स्केल किया है, और इंडिया की बहुत सारी, हमारे भारत की ऐसी पीक्स हैं जिनको स्केल कर चुकी हैं। ये ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना ये है कि माउंट एवरेस्ट, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको अगला ये चढ़ना चाहते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्य करा, ये करने की इन्होंने क्षमता रखी और दम रखा कि ये अपने बलबूते पर जाके एक सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है उसको स्केल करके आज यहाँ पे वापस आई हैं। इनके साथ साथ मैं इनके पूरे गांव को, इनके परिवार को, और जितने भी कठुआ के बच्चे, युवक युविकाएँ इसको देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मन में ढाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये CISF में नौकरी करती हैं, कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है, उसके बावजूद साथ साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग की चालू रखी, और उसके बाद इन्होंने बीच में छुट्टी लेके ये वहाँ पे जाके ये कार्य करके वापस आई हैं। तो कठुआ के लिए तो ये एक यूथ आइकन है ही, और इनको हम एक यूथ आइकन की तरह आगे प्रेजेंट करेंगे। बट पूरे JNK के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक मिसाल है कि कोई भी जो हमारी बहन माता है वो कुछ भी आगे कर सकती है, और ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है जो कि एक फिज़िकली टफ और डिफ़िकल्ट कार्य करके वापस आई है। तो मेरी बहुत बहुत इनको मुबारकबाद है, और मैं इनको ये भी बताता हूँ कि ऐसा बता रही है कि इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई प्रशासनिक मदद की ज़रूरत है। वो मदद खुशी खुशी वो मदद नहीं कहते हैं, उसको हमारी बेटी का नाम रोशन होगा, उसको ज़रूर प्रशासन आगे लेकर जाएगा, और ज़रूर करें। बहुत बहुत बताइए सर, किस तरह से आपने बताया कि इनको आइडल माना जाए, किस तरह के कार्यक्रम होंगे इनके लिए कि ताकि बच्चों को जो है इनके बारे में और पता लग सके? ये कार्यक्रम जैसे आज हमने यहाँ पे इनको जो एक यहाँ पे बुला के इनको संबोधित करेंगे, यहाँ पे ये भी बोलेंगी, आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम हो, हम कोशिश ये भी करेंगे कि UT लेवल प्रोग्राम्स में भी इनको आगे भेजा जाए, और इनकी जो बात है, इनकी जो स्टोरी है, उसको बच्चे तक पहुंचाया जा सके। मेरी आपसे भी, सबसे मीडिया वालों से ये अपील है कि आप इनको मिलके इनकी बहुत सारी जो फाइनल परिणाम आया है स्केल करने का, जो उन्होंने हाईएस्ट पीक इन यूरोप करी है, वो एक फाइनल रिजल्ट है। उसमें जो मेहनत लगी है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कैसी तैयारी करी, अपने आप को कैसे इस काबिल बनाया कि वो उस कार्य को कर सके। जैसे ये अभी बता रहे थे, ये दूसरी अटैम्प्ट में इन्होंने किया। पहले 16 तारीख को करने की कोशिश करी, पर बहुत तेज़ वहाँ पे आंधी तूफान बर्फबारी हो रही थी, तो उनको वापस आना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अकेले जाके 18 तारीख को इसको दोबारा किया। तो ये पूरी कहानी को ही आप सबके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि एक स्टोरी ऐसी सामने आए कि अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो ये कहानी को आप भी सामने लेकर जाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इनके लिए स्पेशल कार्यक्रम रख के इसको ज़रूर करेंगे। थैंक यू। आपने हासिल की और किस तरह से नाम रोशन किया था? नमस्कार। इस बार मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक जो कि रशिया में है, माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर, उसको स्केल किया है। जी, तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा इतना सफ़र तय करने के लिए? मुश्किल तो इतनी थी कि जान भी चली जाती, लेकिन ऊपर वाले की दया से सब सही है। मैंने बाद में सुना था कुछ रेस्क्यूज चल रहे थे, तो कुछ लोगों का कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हुआ, और एक तो शायद अभी ICU में है। तो मुश्किलें इस तरीके की भी आती हैं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ। कितने लोग आपके साथ गए थे? और हम 5 लोगों की टीम थी, लेकिन ड्यू टू इसके वजह से, तूफान की वजह से उनको दूसरे दिन वापस जाना पड़ा, लेकिन मैंने दूसरी टीम को ज्वाइन करके इस मिशन को पूरा किया। परिवार की तरफ कितना सहयोग मिलता है आपको? इतना सहयोग मिलता है कि मैंने यूरोप, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को वहाँ जाके उनको स्केल करके आना, तो ये घर वालों का ही सपोर्ट है। और बाकी बेटियों को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश यही है कि कोई कहीं मतलब अपने आप को कम ना समझे, बेटा बेटी एक समान है, तो यही मेरा एक नारा है। आपने बताया कि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, अभी सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो कितना खर्च जो है आपको करना पड़ा ये सब सफ़र के लिए? देखो, ये सब चीज़ें भी बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर हमने कंपनी की फ़ीस भरी है और वहाँ जाके अगर इसको करके आ जाते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं, तो ये तो उतने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जैसे मेरे बाकी दूसरे साथियों के साथ हुआ, लेकिन अब उनका वहाँ हेली रेस्क्यू हुआ, फिर वो अभी ICU में है, तो उनका वो सब चीज़ें, अगर वो इंश्योर्ड नहीं है या कुछ भी है, तो ये बहुत, मतलब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आगे क्या प्लान है आपके? माउंट एवरेस्ट का कब का प्लान है अब आपका? माउंट एवरेस्ट वो खुद में एक उसका प्लान मीन्स है, तो इस साल भी था, अब नेक्स्ट ईयर का है। नौकरी भी कर रहे हैं साथ साथ में, और इसके साथ साथ ही ये माउंट एवरेस्ट वगैरह पे भी आप जाने की प्लानिंग करें, तो किस तरह से इन सबको जो है आप मैनेज करके चलते हैं फिर? इन सबको मैनेज करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी ट्रेनिंग को भी इसके साथ साथ रखा, ड्यूटीज़ को भी ऐसे किया है कि जिसमें कमी निकालना मुश्किल है, और
मेरे ऑफिसर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कि हाँ ठीक है, आप ड्यूटी के साथ इसको भी ये करें। उन्होंने मुझे काफ़ी श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पर बाहर जाके मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशंस दी, तो उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस बारे में। आज आप डीसी साहब के पास हैं, डीसी साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि आपकी मदद की जाएगी, तो किस तरह से देखते हैं इस वेलकम स्टेप को डीसी साहब की तरफ से? डीसी साहब ने मुझे पहले भी वेलकम किया था, 26 जनवरी के ऊपर के प्रोग्राम में मेरे को बुलाकर वहाँ पे भी सम्मानित किया था। यहाँ पे भी मुझे अगर बुलाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनका सहयोग मेरे को पहले भी था, अब भी है और उम्मीद है आगे भी रहेगा। क्या मैसेज रहेगा सारी बेटियों के लिए आपका? सभी बेटियों को यही मैसेज है कि बस घर पे ना रहें, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी फील्ड में ज़रूर बाहर आएँ। मैंने पहले भी यही मैसेज दिया था, आप भी यही दिया, और अभी मैंने जैसे बताया टैगलाइन अपने की बेटा बेटी एक समान, अपने को कम ना समझे, बाहर आएँ, फील्ड में काम करें, किसी न किसी उसमें अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और देश का अपने